शांति। मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों को अविनाशी कमाई कराने। अभी तुम ज्ञान रत्नों की जितनी कमाई जमा करना चाहो उतनी कर सकते हो, छूट है, लिमिट नहीं है। लिमिटलेस कमाई जमा की जा सकती है, अलर्ट रह करके, बस चेतन रह करके, सजग रह कर। प्रश्न है, कमाई क्या करना है? बाबा पूछ रहे हैं वैसे कि आसुरी संस्कारों को बदलकर दैवीय संस्कार बनाने के लिए कौन सा विशेष पुरुषार्थ चाहिए? पुरुषार्थ क्या है? कौन कौन बताएगा? आसुरी संस्कारों को बदलकर दैवीय संस्कार बनाने कौन सा विशेष पुरुषार्थ करना है सब बच्चों को? उत्तर है, संस्कारों को बदलने का एक ही तरीका है, जितना हो सके आत्माभिमानी रहने का अभ्यास करो, तो आत्मा के संस्कार आ जाएंगे, देह के नहीं आएंगे। देह अभिमान में आने से ही हर बच्चा आसुरी संस्कार वाला बनता है। जब भी बने हो, द्वापर में भी बने हो, तो किस कारण से बने हो? वहाँ सोल कॉन्शियस बदल करके बॉडी कॉन्शियस हुआ है। बाप आसुरी संस्कारों को दैवीय संस्कार बनाने के लिए तो आया है, लेकिन पुरुषार्थ करो, पहले पहले मैं आत्मा हूँ, मैं देही हूँ, फिर पीछे मेरा शरीर है, तभी तुम्हारा ये आसुरी संस्कार बदलकर दैवीय बनेगा। अगर संस्कारों को बदलने का और कोई तरीका नहीं है। गीत है, तूने रात गमाई सोई के और दिवस गवायो खाई के। अभी अपन सब क्या कर रहे हैं? सो लो और खा लो। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो भाई। ये गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुन लिया है, परंतु रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप बार बार सावधानी देता रहता है कि समय व्यर्थ नहीं गंवाओ, समय खोना नहीं है। इसलिए ये बार बार गीत मुरलियों में आता है, तुम समय गंवा रहे हो। क्योंकि समय बहुत भारी कमाई करने का आ चुका है। ये संगम युग भारी कमाई का समय है, और कमाई कराने के लिए ही बाबा आया है कि तुम सब कमाई कर सकें, याद कर सकें, जिससे श्रेष्ठ बन जाए। कमाई भी अथाह है, और जिसको जितनी कमाई करनी हो वो उतनी कर सकता है। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने की कमाई है, जो तुम्हें हर हाल में करनी चाहिए। यह भविष्य के लिए है। ये ज्ञान है। मनुष्य यह जानता ही नहीं है
कि भक्ति तभी शुरू होगी जब रावण राज्य शुरू होगा, जब देह अभिमान शुरू होगा, तब तक भक्ति शुरू नहीं हो सकती है। फिर ज्ञान भी तभी शुरू होगा जब बाबा आकर के तुम्हें राम राज्य की स्थापना के निमित्त बनाएंगे। तभी ज्ञान आएगा। और ये ज्ञान यही है कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। शरीर पीछे मिला है, आत्मा पहले से विद्यमान है। जैसे कहते हैं ना, पहले नींव आया निवौरी आया, तो निवौरी पहले से विद्यमान है, नींव ही वापस आता है, पंच महाभूत के संपर्क में आते हैं। ज्ञान नई दुनिया में जाने के लिए होता है, भक्ति पुरानी दुनिया के लिए होती है। अब बाप का एक ही आदेश है कि तुम अपने को आत्मा अर्थात देही समझो, सबके सब। तुम सभी बच्चों की बुद्धि में होना चाहिए कि पहले पहले हम रियल में आत्मा ही हैं, शरीर तो पीछे मिलता है छूटता है, मिलता है छूटता है। ये तो वस्त्र है, ये तो एक इंस्ट्रूमेंट है, ये तो एक कोई साधन है। कार है, जैसे हेलीकॉप्टर है, जहाज है, रॉकेट है, वैसे ही एक शरीर एक साधन है जो हमको यूज़ करना है, उतरना है, चढ़ना है, यूज़ करना है। परंतु ड्रामा प्लान अनुसार सभी के सभी मनुष्य उल्टा ही समझ बैठे हैं। सबके सबकी बुद्धि में देह पहले हो गई है, आत्मा बाद में हुई है। हम अपनी आत्मा को ऐसा करेंगे, हमारी देह ऐसी है, हम देह से तपस्या करेंगे, देह को नहलाएंगे, देह को ये करें, सब कुछ पहले देह कर लिया है आपने। देह को खिलाएंगे, देह को सुलाएंगे, देह के लिए वस्त्र, देह के लिए सुविधा देंगे, साधन देंगे। फिर देही है, ऐसा हो गया, उल्टा हो गया है। बच्चे देह विनाशी है, और इसको तो तुम बार बार लेते और छोड़ते ही रहते हो, कल्प भर। फिर लिया, फिर छोड़ दिया, फिर लिया, फिर छोड़ दिया। भले वो 150 वर्ष उम्र हो, 100 वर्ष उम्र हो, 50 वर्ष उम्र हो, 10 वर्ष हो, एक दिन हो, पर लेना देह पड़ती है और छोड़ना पड़ती है। सारे के सारे संस्कार आत्मा में रहते हैं, देह में नहीं रहते। और जब तुम देह अभिमान में आ जाते हो तो वही संस्कार आसुरी बन जाते हैं। और जब तुम पुनः बाप की बात सुनते हो और अपने को आत्मा निश्चय करते हो और बाबा को याद करते हो, तो फिर से दैवीय संस्कार वाले बन जाते हो अपने आप। असुर भी तुम बनते और देव भी तुम बनते, सुर भी तुम बनते। ये सिस्टम है। यहाँ पुराणों में, शास्त्रों में फिर उस सिस्टम को अलग थे, वो अलग थे, ये अलग थे, उन पर वो हावी हो गए, उनको उन्होंने निकाल दिया, वो खुद स्थापित हो गए और वो दर दर भटकते रहे। फिर अवतार हुआ कोई, फिर उन्होंने दैत्यों को मारा और फिर देवराज्य स्थापित हुआ। यही तो कहानियाँ हैं सारी। सारे वेद पुराण शास्त्र इसी बात को तो समझा रहे थे अभी तक, लेकिन हम कोई भी अपन सब में से कोई समझा ही नहीं कि वास्तविकता क्या है।
आसुरी संस्कारों को दैवीय संस्कार बनाने के लिए शिव बाबा को खुद आना पड़ता है। लेकिन कोई तरीका नहीं है कि भगवान नहीं आए और तुम देवी संस्कार धारण कर लें। सारी रचना उस एक रचयिता बाप की ही है भले, इसीलिए उसी को सभी का पिता कहा जाता है। जैसे लौकिक बाप को भी पिता कहा जाता, बाबा और मम्मा ये दोनों अक्षर बहुत ही मीठे हैं। सदैव रचयिता बाप को ही कहा जाएगा, माँ को नहीं। वह पहले बाप तुम्हारी माँ को एडॉप्ट करता, फिर रचना रचता है। यह बेहद का बाप है और कहता है मैं पहले परकाया प्रवेश करता हूँ, फिर उसका नाम रोशन करता हूँ, फिर उसे भागीरथ कहता हूँ, फिर तुम बच्चों को रचता हूँ उसके मुख से। परंतु उस भागीरथ का चित्र भी दिखाते हैं, लेकिन कोई बैल आदि नहीं है। भागीरथ एक मनुष्य का ही तन है। मैं स्वयं आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देता हूँ। तुम हमेशा कहो कि हम तो अब बाबा के पास, बाप दादा के पास आए हैं और पुनः सुर बनेंगे, इसके लिए आत्माभिमानी बन रहे हैं, बाप की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, श्रीमत का पालन कर रहे हैं। और करो, सिर्फ बाप कहेगा तुम निराकार आत्मा हो और अपने उस निराकार स्वरूप में स्थित हो जाओ। बाबा यही तो रोज समझाता है। निराकार बाप के पास तो तब जा सकोगे जब शरीर छोड़ें। ऐसे तो कोई भी बगैर शरीर छोड़े जा न सको, लेकिन ज्ञान तो बाप को यहीं आकर देना पड़ता है। संस्कार संग चले जाते हैं, इसलिए बाप मिलता ही नहीं है, भले ही कितनी बार भी शरीर छोड़ लो। फिर उन संस्कारों के अनुसार जन्म हो जाता है। जो बीज में संस्कार भरे रहते हैं ना, वही अलग अलग वैरायटी दिखते हैं। ये कांटा है, ये फूल है, ये पीपल है, ये बरगद है, ये हींस है, ये बेर है। बीज के अंदर वो संस्कार है जो वृक्ष बनाए। और यह ज्ञान भी बाबा के ही पास है। बाप के पास वो विनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना है। बाबा को इसीलिए ज्ञान रत्नों का सागर भी कहा जाता है, रत्नागर कहा जाता है, ज्ञान रत्नों का सागर। हमने सोच लिया कि ये संसारी स्थूल कंकड़ पत्थर वाले जो रत्न होते हैं उनका सागर है, समुद्र है एक, और उसी से सब निकलते हैं, लक्ष्मी निकलती है, फलाना निकलता है। बाप ही है जो तुम्हारे अंदर लक्ष्मी को प्रकट करता है, लक्षणों को डालता है। इसीलिए उसे रत्नागर कहते हैं, ज्ञान रत्नों का सागर कहते हैं। यह पानी की बात बिल्कुल नहीं है। जो रत्नागर शब्द है ये पानी की बात बिल्कुल नहीं है। ना दिखा देंगे भले ही रत्नागर आ गया, राम जी के सामने आ गया, प्रार्थना करने लगा मुझे छोड़ दो, मैं पानी हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। ये गप में हम फंस जाते और सबको फिर गप ही अच्छी लगती तो सोचते अरे वहाँ में तो ऐसे लिखा है, तुम अपनी तरफ से कह रहे हो। ये
उसको आप इंटरप्रेट करोगे, आप जब असत्य समझाने की कोशिश करोगे तो भी लोग टोकेंगे और रोकेंगे। वहाँ तो ये लिखा है, आप ऐसा क्यों कह रहे हो इस बात को? बाप ज्ञान रत्नों का भंडार है, उसमें ज्ञान है, पानी में कोई ज्ञान नहीं है। जैसे मनुष्य जो ज्ञान लेते स्थूल में, बैरिस्टरी, डॉक्टरी आदि 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 का, यह भी नॉलेज ही है। और इस नॉलेज के लिए सब ऋषि मुनि आदि कहते हैं कि रचता और रचना के आदि मध्य अंत के ज्ञान को हम नहीं जानते। नेति नेति हम नहीं जानते कि रचयिता कौन है, रचना कैसे रचता है, ये पता नहीं है कैसे हो जाता है, बीज में से कैसे वृक्ष बन जाता है, किसी को पता है? अच्छा आप बताओ, किसी को पता है? हम आप कुछ कर सकते उसमें? नहीं, वो दो, फलाना कर दो, ढिकाना कर दो। वह तो एक रचता ही जाने, झाड़ का बीज रूप भी वही होता है, सारे सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान भी उसी में है। अब जब आए तब सुनाए, अभी तुमको ज्ञान मिला है तो तुम इस ज्ञान से देवता बन जाओ। क्या बन जाओ? देवता बन जाओ। ज्ञान पाकर फिर प्रारब्ध पाओ, वहाँ फिर इस ज्ञान की कोई दरकार नहीं रहेगी। प्रारब्ध पाना है, फिर कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप आत्माभिमानी हो गए, आप में सारे देवी गुण ऑटोमेटिक आ जाएंगे, आप देवता बन जाएं। आपको कुछ करने जैसा नहीं है कि कुछ अलग से करेंगे फिर हम देवता हैं, तो ऑटोमेटिक आपसे होगा, क्योंकि आपके संस्कार आपसे शुभ करवाएंगे, पुण्य करवाएंगे, आपको ज्ञानवान, गुणवान, शक्तिमान बनाएंगे, धनवान, ऐश्वर्यवान बनाएंगे। ऐसा नहीं कि देवताओं को भी ज्ञान चाहिए, नहीं, वह तो ज्ञान से पद प्राप्त कर लेते हैं। जब पद मिल गया तो ज्ञान की आवश्यकता खत्म। जैसे आप पढ़ लिए, फिर आपको कोई जॉब मिल गया, सर्विस मिल गया, कोई धंधा कर लिया, बात खत्म हो गई। फिर थोड़ी वहाँ किताब खोल के सुनोगे, वो तो अपने आप एक्सपीरियंस से करोगे, संस्कार कराएंगे। मैंने ये चीज़ की नॉलेज है तो ये फलाना काम मैं सहज में कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने वही पढ़ा है। वो आपका संस्कार बन जाता है। तुम इस नॉलेज से पद प्राप्त कर लेते हो, बाप को पुकारते नहीं हो कि आकर के हमें पद से पावन बनाओ। देवता बन जाते हो, वहाँ कुछ ज़रूरत नहीं रहती आपको कि हमें कुछ करो। अब उनके लिए ऐसा भी नहीं कहते कि कोई रास्ता बताओ, कोई नॉलेज दे दो जिससे हम देवता बन करके दैवीय गुण धारण करें और कुछ करें और उनका प्रचार प्रसार करें या उन्हें बढ़ाएं या उनका व्यवहार करें। वहाँ तो आपको ऑटोमेटिक पता है, आपके संस्कार हैं वो। अब संगम पर तुम यह भी जानते हो कि हम आत्माएं शांति धाम से आए हैं। वहाँ आत्मा सब शांत में रहती हैं, न मन, न बुद्धि, न संस्कार, मर्ज रहते हैं, तीनों चीज शांत में रहते हैं। फिर यहाँ आते हैं पाठ बजाने। ये पुरानी दुनिया है तो ज़रूर नई दुनिया थी। कब थी, कौन राज्य करता था, ये कोई नहीं जानता है। तुमने अभी मुझ बाप द्वारा ये सब जान लिया है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हे अर्जुन सुनो। तुम नहीं जानते अपने कर्म, तुम नहीं जानते, मैं सुना रहा हूँ। बाप ही ज्ञान के सागर और सद्गति के दाता हैं।
उनको ही पुकारते हैं, ओ बाबा आकर हमको हमारे दुख हरो, हमें सुख और शांति दो। ये सब पुकारते हैं। आत्मा भी यह बात जानती है, परंतु तमो प्रधान हो गई है, इसीलिए फिर से बाप आकर पूरा परिचय दे रहा है। मनुष्य तो न आत्मा को जानते हैं और ना ही मुझ परमात्मा को जानते हैं। क्योंकि आत्मा को यह अभी ज्ञान ही नहीं है कि वह परमात्मा के ऊपर अभिमान कर सके कि मेरा भगवान है, वो मेरी रक्षा करेगा या मेरी लाज बचाएगा या मेरा सिर बढ़ाएगा। कुछ पता ही नहीं है। आत्मा को ही नहीं जानते तो परमात्मा को का अभिमान कैसे करेंगे। परंतु ऐसा नहीं है। आगे तो तुम भी नहीं जानते थे ना, अब ज्ञान तुम्हें मिल रहा है तो तुम जरूर समझने लगे हो कि सूरत भले ही मनुष्य की है, लेकिन अभी भी हमारी सीरत बंदर जैसी ही है, कौवे जैसी ही है, अनेकों जीव जंतुओं जैसी ही है। बंदर जैसी सीरत, शकल से कुछ नहीं होगा। कर्म, संस्कार, स्वभाव वैसे ही हैं, मोह के, लोभ के, काम के, क्रोध के, अहंकार के, ईर्ष्या के, खौख्याने के। बाबा ने जो ज्ञान दिया है तो हम भी नॉलेजफुल बन गए हैं। हमें रचता और रचना का ज्ञान मिल गया है। तुम यह भी जानो, रियल में हमें भगवान पढ़ा रहा है। तुम्हें बेहद नशा रहना चाहिए कि वो पढ़ा रहा है, हमें असुर से सुर बना रहा है, हमें दैत्य से देवता बना रहा है, हमारी मजाई कर रहा है, हमारे पूरे अवगुणों को हटा करके गुणों में बदल रहा है। वो हमें समझदार, बुद्धिमान, ज्ञानवान, गुणवान बना रहा है। वही ज्ञान का सागर है, उसमें बेहद ज्ञान है। तुम किसके पास भी जाओ, सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञान क्या तुम, परंतु हम आत्मा क्या चीज़ हैं वह भी नहीं जानते, बाबा को याद भी नहीं करते। वैसे ही ऊपर से हे प्रभु दुख हरता, सुख करता, तू ईश्वर सर्वव्यापी, तू हमारी कुछ कर, ऐसे कुछ कहते रहते हो। फीलिंग से नहीं, ऊपर से कुछ जानते नहीं। ड्रामा अनुसार मीठे बच्चे, उनका भी कोई दोष नहीं है। बाबा ने फिर भी क्या कहा, हम सभी को असुर बन गए तो भी कोई दोष नहीं है। तो अब शास्त्रों में इस बात को कैसे दिखा दिया कि कोई असुर भी हैं, उनको भी ब्रह्मा वरदान देता है, फलाना करता है। ब्रह्मा ही देता है सभी असुरों को वरदान, क्यों ही देता है भाई? ये इस समय असुर से सुर बनने का वरदान कौन प्राप्त कर रहा है? तपस्याएं कौन कर रहे हैं? त्याग कौन? हम असुर ही कर रहे हैं सब। जो अधिक करते हैं तपस्याएं, त्याग, सेवा, उनको वरदान भी देता है। और असुरों का कोई दोष नहीं है। इस बात के लिए क्या दिखाया कि शिव जी जो है वो दोनों के ऊपर, देवताओं के ऊपर और दैत्यों के ऊपर, दोनों के ऊपर ही प्रसन्न रहते हैं। वो उनको दोषी मानते ही नहीं हैं। और उनका ही अवतार दैत्य में भी बनता है, ये भी दिखा दिया ना। चाहे वो जल से निकले, चाहे अग्नि से निकले, कोई भी असुर बने, जलंधर बने, कोई क्या है, लेकिन वो शिव जी का ही अंश है। वो शिव समान है, उसमें वही सारी, भले ही अवगुण है, वो युद्ध होगा फिर शिव से, उनके ही किसी अंश से, किसी तेज से, किसी विकार से निकला है। अब वो ये तो नहीं कह सकते बाबा कि तुम्हारे से निकलते हैं, तुम ही दैत्य बन जाते हो। उन्होंने अपने ऊपर ले लिया कि सारे दैत्य मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, इसलिए मैं सबसे बराबर प्रेम करता हूँ, चाहे वो देव हो चाहे दैत्य हो।
बच्चों को माया ने बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया था। और तुम ऐसे हो गए थे जैसे कीड़ों को गंध में ही सुख भासता है, वैसे ही तुम कीड़े समान उस गंध में सुख भास रहे थे। काम में बड़ा सुख है, क्रोध में बड़ा आनंद है, लोभ में बड़ा मज़ा आ रहा है और इकट्ठा कर लिया, मोह में बड़ा हम इतनों को चिपक रहे हैं, पीठ पे लाद रहे हैं, पेट पर चिपकाए हुए हैं। ये सब जो बंदर की प्रक्रियाएं हैं वो हमारे को क्या लग रही थी, वो गंध में सुख भास रहा था। मैं तुम्हें गंध से निकालने, दलदल से निकाल के, बाहर कीचड़ से निकाल कर कमल बनाने आया हूँ। तुम सब दुवन में फंसे पड़े, उनको निकालना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि तुम्हें वहाँ अच्छा लगता है। क्रोध अच्छा लगता है, सब विकार अच्छे लगते हैं, काम अच्छा लगता है, और उससे निकालना बड़ा कठिन है क्योंकि तुम्हें वो अच्छा लग रहा है, इसलिए तुम खुद प्रयास नहीं करना चाहते कि मैं आज से निकल जाऊं, और उल्टा ही चिपक जाते हो कि क्रोध कर लिया तो मज़ा ही आ गया, रौब दिखा दिया, अहंकार दिखा दिया तो बहुत ही अच्छा रहा। अरे बच्चे, कई बार तो मैं तुम्हें आधा पौना तक निकाल ले आता हूँ और फिर भी तुम मेरा हाथ छोड़कर खुद उसमें डूब जाते हो। क्या कह रहा है? वो एक पिक्चर बना रहा है आपके अंदर बाबा, कि बाबा ने निकाला, आधे तक निकल आए, पौने तक भी निकाल, थोड़े से ही रह गए, फिर भी तुम क्या करते हो, वो तो निकाल रहा है तो तुम उसी का हाथ छोड़ा, पट से कूद गए उसी में। यही ठीक है, इसमें लौटने में जो मज़ा है। आपको सही उदाहरण बताता हूँ। कई बच्चे दूसरों को तो ज्ञान देते हैं, लेकिन ज्ञान देते देते खुद माया का ही थप्पड़ खा लेते हैं, ज्ञान धरा रह जाता है, क्योंकि वे कहीं न कहीं बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध काम कर बैठते हैं। दूसरों को निकालने की कोशिश में खुद गिर जाते हैं। फिर ऐसे बच्चों को निकालने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी कोई भरोसा नहीं है कि वो निकलेंगे। डबल डूबे हैं, लेकर डूबे हैं, क्योंकि वो निराश हो जाते हैं, माया से ही हार जाते हैं। हम तो इतने दिन चले, इतना ज्ञान सुना, इतनी मुरली सुनी, हमारा एक भी संस्कार नहीं बदला, अब हम नहीं जा रहे, हम नहीं सुन रहे। उनको अपना पाप अपने अंदर खाने लगता है। और माया की बेहद लड़ाई चलती रहती है। खुद को बार बार दोषी मानते रहेंगे, बार बार। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास बुद्धि नहीं है, मेरे पास बल नहीं है, मेरे पास धैर्य नहीं है, ज्ञान नहीं है, गुण नहीं है, शक्ति नहीं है, मैं क्या ही करूं, भगवान ने मुझे दी ही नहीं है। ये माया की लड़ाई। अब तुम फिर से युद्ध के मैदान पर हो। संसार में तो बाहुबल से लड़ने वाली, हिंसा करने वाली सेनाएं होती हैं, शरीरों को मारने वाली सेनाएं होती हैं और अनेकों हथियार लिए होती हैं, लेकिन तुम एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हो जो पूरी अहिंसक है। तुम्हें लड़ना क्या है? आत्माभिमान लाना है, देहाभिमान अपने आप मर जाएगा और तुम देवता बन जाएंगे, जीत जाएंगे। यही देव दानव संग्राम है। और तुम हर पल युद्ध के मैदान में ही हो।
ये ध्यान रखो कि मैं युद्ध के मैदान में हूँ, मुझे देहाभिमान तो नहीं आ रहा। मैं कितनी देर आत्माभिमान में टिका और कितनी देर मर गया, फिर से देहाभिमान में डूब गया, फिर से विकार में चला गया, फिर से स्वयं को देह समझ लिया। ये अहिंसक युद्ध है। वह बाहुबल से लड़ने वाली हिंसक सेनाएं होती हैं। पांडव अहिंसक युद्ध करते हैं। और इसी युद्ध से तुम अहिंसा से ही संपूर्ण विश्व पर राज्य करते हो। तुम्हें राज्य भाग्य सब मिल जाता है। तुम जानते हो ना, हिंसा 2 प्रकार की होती है। पहली हिंसा काम कटारी चलाने की होती है और दूसरी हिंसा मारपीट करने की होती है। मर्डर करना, एक गोली चलाना, मारना, पीटना, ये भी हिंसा है। तो काम कटारी भी है। 2 तरह की हिंसा तुम करते रहते हो। अभी अहिंसक किसको कहा जाए ये कोई जानता तक नहीं है। क्योंकि तुम्हारी मति में, बुद्धि में भक्ति मार्ग की अनेक सामग्रियां भरी पड़ी हैं और तुम ऊपर से बस मुख से पुकारते रहते हो, पतित पावन आ जाओ, पतित पावन सीताराम, पतित पावन फलाना। कैसा है बाबा, कैसे पवित्र बनाता है, क्या स्मृति दिलाता है, कौन सा गूढ़ मंत्र देता है, एक ही दिया ना। आपने को आत्मा समझना है, मुझे याद करना। इसके अलावा कोई गूढ़ मंत्र है? इसके अलावा कोई प्रक्रिया है जो आपको सोल कॉन्शियस में ले जाए, तुम्हें देवता बना दे? इसके अलावा और कोई युद्ध है? नहीं है। देखो, गीता में भी भूल करी जो मनुष्य को भगवान कह दिया। वास्तव में शास्त्र मनुष्य खुद बनाते और मनुष्य ही फिर उन्हें पढ़ते। बल कह भी दिया है कि वेद व्यास ने बनाए, फलाने ने बनाए। स्मृतियाँ उन जो जिनको वो स्मृतियाँ पहले याद थी, स्मृति में था, कुछ भी याद में था कि ऐसे नहीं, ऐसे होता है, ऐसे नहीं, ये सत्य है, ये सत्य है। फिर उन्होंने ऋषि बन करके वो स्मृतियाँ लिख दी। मनु स्मृति, फलाने, पाराशर स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, सब लिख दिया। तुम याद रखो, देवता बन जाने पर शास्त्र पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी। न शास्त्र होते हैं, न तुम्हें पढ़ने हैं। तुम वहाँ आचरण में रहते हो। प्रत्येक का आचरण रहता है। वहाँ कोई शास्त्र नहीं रहता, कोई भक्ति नहीं रहती। इसीलिए कहावत है, ज्ञान फिर भक्ति फिर वैराग्य। किसका वैराग्य? भक्ति का वैराग्य, पुरानी दुनिया का वैराग्य, देह का वैराग्य। किसका वैराग्य? भक्ति का, कर्मकांड का वैराग्य, और पुरानी दुनिया का वैराग्य, और देह का वैराग्य। ये चाहिए इस समय, वैराग्य चाहिए इस समय। तभी ज्ञान की धारणा होगी। फिर ज्ञान रहेगा ही तुम्हारे अंदर। आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, ये ज्ञान रहेगा। आधा कल्प जरूरत नहीं है, लेकिन रहेगा, संस्कार बन जाएगा। सबसे पहले अभी शरीर का वैराग्य करो। बाप कह रहे हैं, इन आँखों से जो कुछ देख रहे हो वह सब नहीं रहेगा, ऐसा समझकर इससे वैराग्य कर लो। इस सारी छीछी दुनिया के वैरागी बन जाओ। बाकी नई दुनिया का तुम दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करो, अगर विश्वास नहीं है तो।
होगा तुम्हें, विश्वास नहीं होगा उनको सबको साक्षात्कार होगा, देख ऐसी होती है दुनिया, अहिंसक दुनिया होती है जिसमें कोई को भी बॉडी कॉन्शियस नहीं होता है, सब सोल कॉन्शियस में होते हैं, 100% सोल कॉन्शियस। किसी को भी देह का अहंकार नहीं, अभिमान नहीं। तुम सब पढ़ रहे हो नई दुनिया के लिए। ये पढ़ाई कोई इस जन्म के लिए नहीं है, और जो भी पढ़ाई है वह होती है उसी समय उसी जन्म के लिए, लेकिन एकमात्र यह पढ़ाई है जो संगम पर होती है, और इसका प्रारब्ध तुम्हें 21 जन्मों तक मिलता रहता है। बेहद के बाप से बहुत बड़ी प्रारब्ध तुम्हें मिल रही है, बेहद के बाप से बेहद सुख की प्राप्ति भी तुम्हें हो रही है। तो तुम इस युद्ध को करो और अपने को हर हालत में सोल कॉन्शियस बनाओ, जीतो इस युद्ध, पूरा पुरुषार्थ कर श्रीमत पर ही चलो कि तुम आत्मा हो, तुम्हें बाबा को याद करना है। बाप ही सर्वश्रेष्ठ है, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ है। वही ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का समुद्र है। इसीलिए तुम उसकी याद से श्रेष्ठ बन जाओगे, करते करते याद। युद्ध करो, रोज दिन रात युद्ध करो। अरे मैं आत्मा की जगह देह को कैसे याद कर रहा हूँ, देहधारियों को कैसे याद कर रहा हूँ, दुनियादारी में क्यों फंस गया हूँ। धिक्कारो बार बार अपना, अरे इतना ही नहीं कर पा रहा। बाबा तो सदैव ही श्रेष्ठ है, तुमको श्रेष्ठ बना रहा है, उसे नहीं बनना है श्रेष्ठ, वो तो है ही। क्योंकि 84 जन्म लेते लेते तुम भ्रष्ट जो बन जाते हो, तुम्हें श्रेष्ठ बनाने की जरूरत है। भ्रष्टता, नीचता अंतिम जन्म तक हमारे अंदर चलती ही रहती है। इस समय सबके अंदर छल कपट, चोरी, कल बाबा ने बताया ना, ये सब कैसे कैसे भरा पड़ा है। झूठ, कपट, क्या ही भरा पड़ा है। बाप कह रही है, मैं तो जन्म मरण में आता ही नहीं हूँ। मैं अभी भी भाग्यशाली रथ में बस प्रवेश करके तुम्हें पढ़ाता हूँ, जिसको तुम बच्चों ने पहचान लिया है। अच्छा, ये नहीं बोल रहा है, इसमें बाबा बोल रहा है, ये व्यक्ति नहीं बोल रहा है। पहचान लिया है तो तुम्हारे को समझ में आएगी बात, नहीं पहचाना है तो तुम्हें भी समझ में नहीं आएगी कि किसने युद्ध की बात कही है, कौन सा अहिंसक युद्ध मुझे करना है, जिसमें हिंसा भी नहीं हो और मेरी विजय भी हो जाए। क्या ही मुझे मारना, देह अभिमान, देह नहीं मारनी है। ये चाचा, ताऊ, काका, मामा ये हैं, ये उस देह के अभिमान, ये मेरी देह के हैं। ये अर्जुन तू इन्हें मार। वही विशुद्ध ज्ञान भगवान तुम्हें दे रहा है मुरली के थ्रू, जिसको तुम बच्चों ने पहचाना है। बल तुम्हारा यह झाड़ अभी बहुत छोटा है, कम लोग, पूरी दुनिया नहीं सुन रही ना इस बात को, भले बहुत छोटा है, इसीलिए छोटा होने पर तूफान भी लगते हैं, अनेकों पत्ते झड़ जाते हैं, यानी छूट गए, चले गए, ज्ञान से हट गए, तूफान है ये सब, भाग गए। पत्ते झड़ते ही रहते हैं। बल कई बार ढेर फूल भी निकल जाते, फिर तूफान लगने पर सब गिर भी जाते हैं। कई कई अच्छी रीति फल लगते हैं, फिर भी माया के तूफान से अच्छे अच्छे फल झड़ जाते हैं। देखिए ना, आमों पे इस समय आम लगे हुए हैं, लेकिन गर्मियों में कितने सारे तूफान आते, वो सब पेड़ को झकझोर देते, तोड़ देते, फल टूट जाते।
ये हर समय होता है, हर कल्प होता है कि ज्ञान में आएंगे, फलदार बनेंगे, फूलदार बनेंगे, बनते बनते भी झड़ेंगे। होगा ही, सब एक साथ नहीं पक पाएंगे, पूर्ण हो पाएंगे, फलदार बन पाएंगे, गुठलीदार बन पाएंगे, बीज रूप बन पाएंगे, जिनमें गुठली आ जाए। क्योंकि माया बहुत तेज तेज तूफान लाती है। छोटे मोटे तूफान, जैसे यहाँ का तेज इतने किलोमीटर की आंधी आ गई, यहाँ तो तुम नाप भी रहे हो। अंदर में जो तूफान आ रहा है वो कितने किलोमीटर स्पीड से आ रहा है, कितना गुस्सा लेके आ रहा है, कितना रौद्र रूप धारण करके आ रहा है, वो तो पता ही नहीं चलता। किस बात पर ही गुस्सा आ गया है, कौन सा मैंने मान अपमान कर लिया है, किसकी मेरे को बात चुभ गई है, किस लिए मैं बवंडर बन गया हूँ और मैंने बवंडर कर दिया है, बात का बतंगड़ कर लिया है। ये तो खुद को ही पता है सिर्फ कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। इसीलिए बाबा कहता है ये युद्ध दो तरह से है, उस तरफ बाहुबल से है तो इस तरफ योग बल से अर्थात याद के बल से है। युद्ध है, यही पांडवों का युद्ध है जो पांडवों को अपने से करना है। दूसरा युद्ध किसका है? कौरवों का है। और वो कौरव कौन कहलाएंगे? जो इस समय भी देह अभिमान के कारण ये मेरा, मैं सुई के नोक के बराबर किसी को नहीं दूंगा, पानी नहीं पिलाऊंगा, देहरी पे नहीं चढ़ने दूंगा, ये मेरा इतना हो गया एरिया, मेरा इतना प्लॉट, मेरी इतनी ज़मीन, मेरी इतनी जायदाद, मेरा इतना राज्य, मेरे इतने सुख, मेरी इतनी मोबाइल, टीवी, कार, बंगला, घोड़ा गाड़ी, ये सब कौरव है। उनकी युद्ध आपस में उनसे है कि इसका छीन लो, उसका छीन लो, वो वहाँ युद्ध चल रही है। और तीसरी युद्ध चलती है, फाइनल युद्ध, जो यूरोपवासी रियल युद्ध होती है, जो अभी मिसाइल से, बम से, मूसरों से होगी, वह भी होगी। ये तीनों युद्ध एक साथ चल रहे हैं और अलग अलग अपनी अपनी स्थिति में चल रहे हैं। कई बार हम सिर्फ एक युद्ध देख लेते हैं, वो तो एक युद्ध होगा, फिर उसमें सब मर जाएंगे, बम गिर जाएंगे, वो यादवों का युद्ध है, वो यूरोप वालियों का युद्ध है, वो उस चीज़ से ही विनाश को प्राप्त होंगे, मुसाइल से, मूसल से। वो जो कौरवों का युद्ध है, ये घर घर कलह कलेश, तेरा हिस्सा, मेरा हिस्सा, तेरी ज़मीन, मेरी ज़मीन, तेरा घर अलग, मेरा घर, तेरा चूल्हा अलग, मेरा, मैं तेरे संग नहीं रहूँगा, ये जो चल रहा है ना, ये कौरवों का युद्ध है। और जो आपके अंदर चल रहा है, आत्माओं के शरीर, आत्माओं के शरीर, ये पांडवों का युद्ध है। ये कुल मिला के तीनों युद्ध का वर्णन है, उसे गीता या महाभारत कहा गया है। और ये सब एक साथ चल रहे हैं। जो अर्जुन को सुनाया गया वो आपको सुनाया जा रहा है। और घर घर में जो कलह कलेश है वो सुनेंगे ही नहीं ये इसको, वो तो वही युद्ध करेंगे। आओ, तुम्हारी ज़मीन हमारा पूर्ण भर, जन से खेत में से मेड़ काट लई, मार दो, गोलियां दे, बंदूकें चला दो, होगा। सुई के नोक के बराबर देंगे नहीं, चाहे कोर्ट केस हो जाए, चाहे पूरा घर बर्बाद हो जाए, वो सब चल रहा है। वो कौरवों का चलता रहेगा, वो भी होगा, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे। तो चलते चलते तुम सब बचे, अब याद का अक्षर ही पक्का कर लो। वो लोग योग योग अक्षर कहते फिर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा याद है, इसे तुम ऐसे नहीं कि एक जगह बैठकर एक आसन पर ही करना है, तुम्हें तो बैठकर भी करना है, तो चलते फिरते भी बाप को याद करते रहना है। ठीक है? वो योग अक्षर सन्यासियों का नामी ग्रामी हो गया है, उसे तुम भूल जाओ। तुम्हारा तो याद अक्षर ठीक है, चलते भी रहे, सोते भी रहे, जगते भी रहे, खाते भी रहे, लेकिन याद में रहे कि नहीं रहे कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। ये आत्मा का भोजन अलग है, शरीर का अलग है। मैं आत्मा अभिमान में हूँ कि शरीर अभिमान, दैत्य हूँ कि देवता बन रहा हूँ। ये युद्ध चलाओ कि दैत्य मरें, देवताईपन जागृत हो। और मेरा अवतार हो चुका है, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही कली हूँ, मैं ही अपने कलह कलेश को खुद
अपने मन रूपी घोड़े पर सवार होकर ज्ञान की तलवार से सबका संहार करूँगा। उसी की बात लिखी है कि कलयुग में विशेष रूप में कल्कि आएगा, सफ़ेद घोड़े पर बैठेगा, तलवारों से एक तरफ से ऊपर से लेके नीचे तक सारे अवगुणों को मारता हुआ, दैत्यों को मारता हुआ, और फिर दक्षिण दिशा में जाकर वापस आएगा। तब तक राम राज्य स्थापित हो जाएगा, फिर से विष्णु का राज्य हो जाएगा। ये हमारी कहानी है। अनेक प्रकार के योग हैं, वो तुम्हें तो उठते बैठते मुझे याद करना है। आधा कल्प तुम मेरे आशिक रहे, अब रियल याद करो। ठीक है, आत्मा को कोई जानते नहीं थे, इसलिए बाप ही आकर तुम्हें रियलाइज भी कराएगा कि तुम रियल में आत्मा हो, शरीर अलग है, देखो तुम अलग हो। ये बड़ी समझने की महीन बात है कि आत्मा अति सूक्ष्म और अविनाशी है। ना आत्मा विनाश होने वाली है और ना ही आत्मा का पार्ट विनाश हो सकता है। यह बातें मोटी बुद्धि वाले मुश्किल ही समझ पाएंगे। ऐसे कैसे होगा? ऐसे कैसे होगा? आत्मा मरेगी भी नहीं, उसके अंदर की जो बातें हैं वो अविनाशी हैं, फलाना है, सब मोटी बुद्धि वाले नहीं समझेंगे, महीन बुद्धि समझेंगे। क्योंकि यह बातें सत्य, सनातन सत्य बातें शास्त्रों में नहीं लिखी गई हैं। शास्त्र तो द्वापर से लिखे गए ना भाई। जब ज्ञान खत्म होगा, देह अभिमान आ गया, तो शास्त्र लिखे, स्मृतियाँ लिखी, जो परंपरा चल रही थी सतयुग त्रेता में वो लिखी, तुमने कुछ कुछ याद रही, वो उतनी थोड़ी बहुत। इसलिए तुम उसका मूल नहीं समझ पाए, उसके भाव नहीं समझ पाए, स्थूल समझ करके लिख दी। बाप बच्चों को याद में रहने की बहुत मेहनत करा रहा है। ज्ञान बहुत सहज है, लेकिन याद बड़ी कठिन है। विनाश काले प्रीत बुद्धि विपरीत बुद्धि, ये याद के लिए ही कहा जाता है। जो गीता में लिख दिया ना, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनाशयंती, ये किसके लिए कहा गया है? बोलो। याद के लिए क्या? प्रीत बुद्धि हो माने प्रेम है तुम्हें बाबा से, प्यार है आत्मा से, खुद से, बाबा से प्यार है, तो तुम याद में रहोगे। और विपरीत बुद्धि हो तो याद में नहीं रह पाओगे। याद अच्छी है तो प्रीत बुद्धि है। प्रीत भी कैसी होनी चाहिए पता है? अव्यभिचारी। ये नहीं अभी बाबा से प्रीत है, कल किसी और से हो जाए, परसों किसी और से हो जाए। अव्यभिचारी प्रीत होनी चाहिए, जिसका वर्णन इसलिए लिख दिया, पति एक है, फिर उसी से प्रीत होनी चाहिए। वो जो वर्णन है ये उस परमात्मा के लिए कि ये याद जो अव्यभिचारी हो जाए। अभी प्रेम अव्यभिचारी हो जाए, भगवान के अलावा तुम्हारा और कोई है ही नहीं। ये तुम तब समझ सकते हो जब तुम अपने को आत्मा निश्चय कर लो कि मेरा एक बाबा दूसरा। बाकी तब तक तो तुम सिर्फ ऊपर से कहते रहोगे कथाओं की तरह, प्रैक्टिकल नहीं कर सकोगे। अपने से बार बार पूछो कि हम बाबा को कितना याद करते हैं। यह भी समझो बाबा से प्रीत रखते रखते कर्मातीत अवस्था होगी तो यह शरीर भी छूट जाएगा और ये स्थूल युद्ध भी होगा, बम भी फटेंगे, वो भी होगा, ये शरीर भी छूट जाएगा और वो स्थूल युद्ध भी लग जाएगा। लेकिन तुम बाप से प्रीत करो, प्रीत करोगे तो तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बन जाओगे। एक ही तरीका है, बस प्रेम करो, अव्यभिचारी प्रेम करो। इम्तिहान तो एक ही समय होता है ना, जब समय पूरा हो जाता है, सभी की प्रीत बुद्धि हो जाती है, उस समय फिर विनाश होता ही है। जब तक झगड़े आदि लगे हुए हैं, विलायत वाले भी समझ रहे हैं कि अब तो मौत सामने आ ही गया, समझ बैठे हैं।
वो अपने घरों में कैप्सूल लगाते घूम रहे हैं कि अगर बम फट गया तो वो उस कैप्सूलों में घुस जाएंगे, इतने दिन का राशन ले लेंगे। हाँ, जो हमसे बम्स बनवाते हैं, परंतु क्या करते हैं, ड्रामा भी नूत है, अपनी ही साइंस बल से अपने कुल का मौत कर लेते हैं बेवजह। किसका मौत करेंगे वो? अपने ही साइंस बल से। किसने बम बनाई है? उन्होंने ही बनाई, यूरोप वालों ने। और क्या ही वो काम आएगी? अपने कुल के नाश में काम आएगी। ड्रामा में ये नूद है। बच्चे कहते हैं बाबा पवित्र दुनिया में ले चलो। अरे बच्चे, ये शरीर तो जाएगा नहीं पवित्र दुनिया में, तो फिर क्या करना पड़ेगा? तुम्हें अशरीरी होना पड़ेगा जीते जी। बाप कालों का काल महाकाल है ना। यह बातें कोई जानता ही नहीं है कि मुरिवा मौत मलू का शिकार। तुम अशरीरी होंगे, माया की तरफ से तुम पूरी तरह निश्चिंत और निर्विघ्न हो जाएंगे। माया सोचेगी शिकार मिल गया है, लेकिन तुम पूरी तरह से निश्चिंत निर्विघ्न होकर के अशरीरी होकर चले जाएंगे। वह अब कहेंगे धीरे धीरे विनाश बंद हो, शांति हो, लेकिन विनाश किसी हालत में बंद नहीं होगा। होगा नहीं, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अभी क्या ही ओर पड़ गई है। विनाश के और तीव्र हथियार बनाओ, और जहरीले बनाओ, और कटीले बनाओ, और घातक बनाओ, और महंगे और तीव्र गति वाले बनाओ, कोई पकड़ न पाए, उसकी ओर चल पड़ी है विनाश के लिए। मुसल्स जो बनाए जा रहे हैं, कितना कौन सा बनाएं ऐसा कि जिससे भले ही अरबों खरबों जो रुपया है इस संसार का, वो इसी में जाएगा, सब बारूद में सब नष्ट हो जाएगा, करेंसी। और सोचते हैं कि शायद इसके बाद सुख मिल जाएगा। ये करेंगे क्यों वो लोग? किसकी चाहत में करेंगे? उसी सुख की चाहत कि इनको मार करके मैं सुखी हो जाऊं। वो कहेगा नहीं, इनको मार करके मैं सुखी हो जाऊं, ये उपद्रव कर रहे हैं, ये खराब है। दूसरा कह रहा नहीं, ये तुम खराब हो, चलाओ गोली, चलाओ बंदूक, चलाओ जाति। एक जाति नहीं होगी तो दूसरी होगी, सब हो। तुम्हारे यहाँ भी यही होगा। जाति जनगणना फलाना, ये काय के लिए हो रहा है? उन उपद्रवों को बढ़ाने के लिए हो रहा है। इतना शासन से, इतना हमको रिजर्वेशन है, इतना फलाना, हमको तो चाहिए ही। देखो बच्चे, गेटवे टू सुखधाम शांतिधाम बहुत ही सहज है, परंतु करोड़ों में से कोई मुश्किल इस बात को समझ पाएगा कि तुम्हें आत्मा निश्चय करके बाबा के पास जाना है। कोई में से कोई समझ पाएगा, करेगा नहीं, सुनेगा सिर्फ तो भी नहीं करेगा। तुमको प्रदर्शनी आदि में कभी दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। प्रजा भी बनानी है, मंजिल बड़ी है, मेहनत लगेगी। मेहनत याद की है, इसमें बहुत फैल भी होंगे। याद भी अविविचारी होनी चाहिए। माया याद को भी घड़ी घड़ी भुलाएगी। मेहनत बगैर थोड़े ही कुछ मिल जाएगा कि तुम विश्व के मालिक बिना मेहनत के बन जाओ। मेहनत है, करो, बाबा को याद करने की मेहनत करो, अपने को आत्मा निश्चय करने की मेहनत करो। माया बहुत विघन इसी में डालेगी। बाबा के पास सेवा के बहुत समाचार आते हैं। आज विद्युत मंडली को समझाया, आज फलाना किया, आज ये किया, डॉट डॉट डॉट। ड्रामानुसार यह भी माताओं का नाम रोशन होना है, इसलिए तुम कर पाओगे। तो ड्रामा है वो। तुम बच्चों को ख्याल रहना चाहिए कि तुम चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर हो, खुद सबके सब चैतन्य मंदिर।
जड़ नहीं, वो वाला नहीं जो जैनियों ने बना रखा है। सब दिल वाड़ा मंदिर हो कि दिल में बाबा के में चढ़ना है, और बाबा के दिल पर चढ़ने के लिए, दिल तख्त पर बैठने के लिए पहले अपने अकाल तख्त पर बैठो और बाबा से प्यार करो तो दिल तख्त पर चढ़ जाएंगे, तो दिल वाड़ा मंदिर बन जाएगा। तुम चैतन्य में बन जाएंगे, तुम फिर चैतन्य में राज्य भी करेंगे, भाग्य भी लेंगे, भक्ति मार्ग के मंदिर आदि फिर नहीं रहेंगे, ये सब ध्वस्त हो जाएंगे। इनके ऊपर, सब के ऊपर ख़त्म हो जाएगा, सब पानी फिर जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सखीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, एक, बाप से अविचारी प्रीत रखते रखते कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करो और इस पुरानी देह, पुरानी दुनिया से 100% बैरागी हो जाओ। ये नहीं कि 99% हो गए, 1% रह गया है, नहीं, 100% बैरागी होना है। दूसरा पॉइंट है, कोई भी कर्तव्य बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध नहीं करना है, कोई भी काम। युद्ध के मैदान में तुम्हें हार नहीं खानी है और हर हालत में डबल अहिंसक बनना है। वरदान है, शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान अपकारियों पर भी उपकारी भव। फिर से सुनो, शुभ भावना से सेवा करने वाले, शुभ भावना से सेवा, बाप समान अपकारियों पर भी उपकारी भव। जो तुम्हारा बुरा करने की कोशिश करे तुम उसका भी भला ही करो, निंदा नहीं करो। बाप अपकारियों पर भी उपकार करता है, ऐसे ही आपके सामने कैसा भी आत्मा आवे, रहम की वृत्ति से, शुभ भावना की वृत्ति से उसे परिवर्तन करने की चेष्टा करो। यही सच्ची सेवा है जो तुम्हें करनी है। जैसे साइंस वाले रेत में भी खेती कर रहे हैं, ऐसे तुम साइलेंस की शक्ति से रहमदिल बन अपकारियों पर भी उपकार कर इस धरनी को, उनके संस्कार की धरनी को परिवर्तन करो। स्थूल धरनी को वो परिवर्तन कर रहे हैं ना, कचरा डाल के, फलाना करके। सऊदी वगैरह में सब में फल फूल उगा रहे हैं, सब्जियां उगा रहे हैं, हरा भरा कर रहे हैं, उसके ऊपर, रेत के ऊपर कुछ कचरे की लेयर डाल रहे हैं। यहाँ उपकारी बन करके उपकार कर धरनी को परिवर्तन करो, स्वभाव परिवर्तन करो, स्व परिवर्तन भी हो जाओ। स्व परिवर्तन से, शुभ भावना से आत्मा परिवर्तित हो जाएंगे, क्योंकि शुभ भावना सफलता अवश्य प्राप्त कराती है। स्लोगन है, ज्ञान का सिमरण करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है, फाउंडेशन है। या ओम शांति।